हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, खासकर बीपीओ और लेखपाल के लिए योजनाएं उत्तर प्रदेश की। तो बीपीओ में तो साफ साफ लिखा हुआ 20 नंबर के खाली योजना ही आएगा, उससे ज़्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं आएगा। तो बीपीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग उत्तर प्रदेश में सब में एक का दो योजना तो आता ही है, लेकिन बीपीओ में तो योजना का भरमार लग जाएगा। तो ये बीपीओ के दृष्टि से ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डाला गया है। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और नोट्स आप सब अपना बनाएं खुद, जिससे बहुत जल्दी से आप सबको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं योजना फर्स्ट। पहला योजना क्या है? कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। इसको मंजूरी कब मिला? 13 दिसंबर 2017 को। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाए रखना। मतलब बहुत सारे भूमि बंजर हो जाते हैं, है ना। जो भूमि बंजर ना हो, भूमि की उर्वरता बना रहे, इसलिए ये योजना शुरू किया गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात है, भूमि से हम क्या इच्छा रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उत्पादन हो। और तीसरा क्या है? उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचाना। ऐसा नहीं है कि हम खाद जितना ज़मीन में डालेंगे उतना ज़्यादा उत्पादकता होगी, हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर ज़मीन क्या हो जाएगा, एकदम बंजर हो जाएगा, उसकी उर्वरता शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यह योजना शुरू किया गया है। कौन सा? वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। कब? 13 दिसंबर 2017 को। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं नोट्स, कुछ पॉइंट है। प्रति इकाई पर सरकार 75% अनुदान देगी। तो प्रति इकाई लागत पर सरकार का हिस्सा कितना होगा? 75%। सीधे कृषकों को दोगी, मतलब देगी सरकार। ठीक, तो ये जो हिस्सा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रति इकाई लागत पर कितना? 75% सरकार सीधे कृषकों को देगी। तो पहला योजना में आप सब देखिए, योजना में क्या है याद करेंगे। डेट तो अब कम ही पूछता है, बट डेट भी याद कीजिए। ज़्यादा क्या पूछता है? उद्देश्य पूछता है। ठीक, तो उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए, तब योजना आप कर सकेंगे। प्रीवियस पेपर में आप देख भी रहे हैं किस तरह से योजनाएं पूछ रहा है। अभी आपको भी दिखाएंगे आगे वीडियो में कि योजना डायरेक्ट यहीं से बना है, आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। दूसरा योजना क्या है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसकी घोषणा कौन किए थे? योगी जी ने किए थे। कौन किए थे? योगी बाबा। और कब हुआ था घोषणा? 2023 में अलाउटमेंट हुआ था ना। और इसका उद्देश्य क्या है? फसलों को आवारा पशुओं से बचाना इसका उद्देश्य था। और बचाएंगे कैसे, ये आपको थोड़ा समझा दें। जैसे मान लेते हैं हमारा खेत है ना, इसके चारों ओर सोलर बाड़ लगाया जाएगा। कौन सा बाड़ लगाया जाएगा? सोलर बाड़। सोलर बाड़ क्या होता है? बाड़ मतलब ऐसे तार से इसको घेर देंगे और इसमें विद्युत करंट प्रवाहित करेंगे। जब इसमें विद्युत करंट प्रभावित होगा, लेकिन ये जो करंट होगा ना सोलर के माध्यम से चलेगा, सोलर के माध्यम से। तो इसमें 12 वोल्ट की मतलब करंट इसमें प्रभावित होगी। और जब करंट प्रभावित होगी, यदि कोई इसमें जानवर ऐसे आएगा खेत में हलने की कोशिश करेगा तो उसको झटका लग जाएगा। और जब झटका लग जाएगा तो जानवर खेत से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। और जब दूर भाग जाएगा तो किसानों की फसल सुरक्षित पड़ा रहेगा, है ना। तो इसीलिए इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। यहाँ से नाम निकल के आ रहा कि खेत की सुरक्षा। योगी जी ने इसकी घोषणा किए थे कब? 2023 में। अब देख लेते हैं इसके बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी योजना।
इसमें 12 वोल्ट की करंट प्रवाहित होगी। खेत के चारों ओर जो बाड़ लगाया जाएगा, ठीक। और क्या है, अभी उसके बारे में और डिटेल आपको बता चुके हैं। बाड़ लगाया जाएगा, किस प्रकार से जानवरों को झटका लगेगा। ऐसा नहीं झटका लगेगा कि जानवर मर जाएगा, मारने भर का नहीं, बस डर हो जाएगा, इतना झटका लगेगा। और आगे क्या है, लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर 60% या 1.43 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। जो लघु किसान है या सीमांत किसान है, उनको प्रति हेक्टेयर कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा? 60% या 1.43 लाख, 1.43 लाख रुपया किसानों को दिया जाएगा अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए। क्या कह सकते हैं? 60%, ठीक। और क्या है, जो बजट था 2024-25 में, इस योजना के लिए कितना करोड़ का बजट रखा गया था? 50 करोड़। लेकिन ये अब 2025 चल रहा है, तो कभी कभी ये होता है ना, पीछे साल का भी बजट पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ 2025 का यहाँ अपडेट आप सब कर लेंगे, ठीक। पीछे वाला भी याद कर लीजिए, प्रेजेंट टाइम का भी याद कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी पीछे वाला भी पूछ लेता है बजट का। तो इसके लिए कितने करोड़ का बजट रखा है? 50 करोड़ का 2024-25 में। अगला योजना क्या है? उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था। योजना नहीं है, एक संस्था है। इसके बारे में पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको डाल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1976 में, ठीक। अब किसके अधीन किया गया है इसकी स्थापना? भारत बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। इस संस्था ने बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य 1977 से शुरू किया। 76 में तो स्थापना हुआ था, काम कब से प्रारंभ किया? 1977 से, ठीक। इसी प्रकार से एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। ये भी पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1945 से 50 में किया गया, ठीक। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या खास बात है। 2011 से यह संस्थान कृषि यंत्रों की टेस्टिंग और प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है। इसकी जो स्थापना हुआ ना 2011 से, कौन सा स्थापना तो हुआ था 1945-50 में ही, लेकिन 2011 से एक कौन सा काम कर रहा है? जो कृषि संयंत्र हैं, जैसे थ्रेसर हो गया, और क्या हो गया, जो खेत जोतने की मशीन हो गया, है ना, और विभिन्न प्रकार के यंत्र आते हैं, उनकी टेस्टिंग करता है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप सब देख सकते हैं कितनी गहराई से एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट वहाँ से निकल के आ रहे हैं, सब डाला गया पेपर में, यहीं से अब बन रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप सब शेयर ज़रूर करें, और अभी आप सबको मैं सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, आयोग, कृषक समृद्धि आयोग। स्थापना कब हुआ था? 2017 में। इसका एम क्या था? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और इसके जो उपाध्यक्ष कौन होंगे? कृषि मंत्री। जो कृषि मंत्री होंगे वो उपाध्यक्ष बनेंगे, और जो सीएम होंगे वो अध्यक्ष बनेंगे। और इसका जो टारगेट रखा गया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। कौन? कृषक समृद्धि आयोग, जो कब गठन हुआ था? 2017 में। तो इतनी बातें इसमें याद कर लीजिए, इसी में से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बहुत देखिए, जितना पॉइंट है उतना क्वेश्चन है। स्थापना पूछ सकता है, लक्ष्य पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन होंगे ये पूछ सकता है, और उपाध्यक्ष होंगे कौन ये पूछ सकता है। अगर गहराई में जाएगा तो उपाध्यक्ष को पूछ लेगा।
अगला योजना है इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। ठीक, आप सबको दिख रहा होगा, हम पढ़ भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 2017-18 में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को ऊर्जा कुशल पंपसेट दिया जाएगा जिससे किसान समय पर सिंचाई कर सकेंगे। इसके अंतर्गत किसानों को कुशल पंपसेट दिया जाता है और जिसके माध्यम से किसान अपने खेत को समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, और इसमें क्या कहा गया था कि 2022 तक 10 लाख किसानों को एनर्जी एफिशिएंट पंप उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत 2022 तक कितने किसानों को एनर्जी एफिशिएंट पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा, तो आप बताएंगे कि 10 लाख। ठीक, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है एग्री जंक्शन योजना, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है एग्री जंक्शन। इसका क्रियान्वयन आप कह सकते हैं कब शुरू हुआ था? 2015-16 से। सबसे पहले इसका सन याद कर लीजिए, 2015-16 से। अब इसका लक्ष्य क्या है? किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए वन स्टॉप शॉप के माध्यम से सेवाएं देना इसका लक्ष्य था। पूछा जाएगा एग्री जंक्शन में किसके माध्यम से सेवाएं दी जाएगी, तो आप बताएंगे वन स्टॉप शॉप के माध्यम से। और क्या था? अगले 5 सालों के लिए इस योजना को बढ़ाया गया, इसीलिए यह चर्चित था। कब? 2022-23 से 2026-27 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया, इसलिए यह चर्चित है, तो इम्पोर्टेंट भी है। और इसका लक्ष्य क्या था? 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करना। अब 2024-25 में देख लेते हैं इस योजना के बारे में। एग्री जंक्शन योजना 2024-25 में क्या इसका योगदान है। ठीक, अब यह योजना सभी जनपदों में लागू है, जो 75 जनपद हैं अपने, सब जनपद में लागू है। अनुमान्य सुविधा क्या है? निःशुल्क प्रशिक्षण, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्री जंक्शन योजना में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, देखिए लिखा और निःशुल्क को भी। और क्या है? 7.5% की दर से ब्याज अनुदान, जो आपको लोन दिया जाएगा, इसके अंदर लोन भी मिलता है, मतलब प्रशिक्षण भी मिलता है, लोन भी मिलता है। कितने ब्याज पर? 7.5। 1 साल के लिए परिसर का किराया 1,000 रुपये प्रति माह, यह कह सकते 50% धनराशि। और क्या इसमें है 2024-25 में? 2024-25 में प्रदेश भर में 2311 एग्री जंक्शन केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। ये डाटा आपको याद होनी चाहिए। 2024-25 में 2311 एग्री जंक्शन केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें उम्र क्या है? आयु सीमा कितना है? 40 वर्ष। एग्री जंक्शन का कुल प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 6 लाख रुपया। और इसके अंदर ऋण सीमा कितना है? 5 लाख रुपया। मार्जिन मनी कितना इसमें रखा गया है? 1 लाख, या कह सकते हैं 70%, या कह सकते हैं 6 लाख। ठीक, और बैंक एडेड सब्सिडी इसमें कितना मिलता है? तो 42,000 से लेकर के 60,000। तो इतना किसके बारे में आप सब याद करेंगे? एग्री जंक्शन योजना। पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा 100%। अब देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य क्षेत्रों की योजनाएं। ठीक, अब उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देख लेते हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी देखिए कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। अभी हम तो इतने बड़े तो है नहीं कि आप सबको अभी कंप्यूटराइज पूरा टाइप करके अच्छे से मिल जाएगा ना, वो भी समय आएगा। बट अभी आप सबको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, आप साथ देंगे तो सब हो जाएगा धीरे धीरे, तो आप ही सब हैं। बाकी आप देखिए नया योजना प्रकाश है तो विकास है, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। शुभारंभ कब हुआ था? इसका डेट आपको याद होना चाहिए।
25 दिसंबर 2017। अब जानते हैं 25 दिसंबर किसका जन्म तिथि पड़ता है? अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो प्रकाश है तो विकास है कभी शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2017 को। इसका उद्देश्य क्या था? निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना। मतलब ऐसे निर्धन परिवार, गरीब परिवार जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। प्रकाश है तो विकास है इसके अंतर्गत। अब ये जो नोट्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह योजना मथुरा से 2 गांव से शुरू किया गया। मथुरा के 2 गांव से इस योजना को शुरू किया गया। वह गांव कौन सा? लोहबान और गोसाड़ा। याद कर लीजिए, पूछा जाएगा कि प्रकाश है तो विकास है कहाँ से शुरू किया गया? तो अब बताएंगे मथुरा के 2 गांव से, लोहबान से और गौसाड़ा से। कब शुरू किया गया? डेट आपको याद होना चाहिए, 25 दिसंबर 2017 को। ठीक, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। और देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो पात्र हैं वो बीपीएल धारक होने चाहिए और उनकी जो आय है, इनकम है, 35,000 रुपये से 35,000 रुपये तक होनी चाहिए। आपका सतत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। ठीक, तब उनको यह सुविधा मिलेगा। कौन सी सुविधा? प्रकाश है तो विकास है। तो इतनी सारी बातें देखिए एक योजना में, जितने भी पॉइंट हो सकते उतना पॉइंट कवर किया गया है। तो अगला योजना देखते हैं, बंधन योजना। बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? बंधन योजना के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्वीकृति कब मिली? 10 अक्टूबर 2023 को। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका उद्देश्य शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसको हम बता दें थोड़ा, जैसे मान लेते शहर में है कोई स्थान है, पुराना मान लेते मंदिर है या कोई धार्मिक स्थान, तो उसका विकास किया जाएगा, टूरिज्म में बनाया जाएगा, ऐसे उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक, ये इसका उद्देश्य है बंधन योजना का। अब इसमें ये जो पॉइंट है दूसरा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी प्रत्येक वर्ष 2 स्थलों का चयन करेगी। ठीक, तो पूछा जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, तो आप बताएंगे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर हर साल 2 स्थल का विकास किया जाएगा उस जनपद का। किसके अंतर्गत? बंधन योजना के अंतर्गत। ठीक, तो देख लीजिए कब शुरू हुआ था? 10 अक्टूबर 2023 को। तो आशा करते हैं आप सबको लगभग 60-70% तो याद हो ही जाता होगा। ठीक, जिस हिसाब से बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सब भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ही, क्योंकि बहुत साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया ना बीपीओ का वैकेंसी आए। अगला योजना देखते हैं, मिशन विकास परिवार। तो मिशन विकास परिवार ये शुरू कब हुआ था? 2017 में भी शुरू हुआ था। ठीक, याद ये भी 70 याद कर लीजिए कब शुरू हुआ था? 2017 में। प्रारंभ में इसे 57 जिलों में, कितना 57 जिलों में प्रारंभ किया था। सबसे पहले जब शुरू हुआ था खाली 57 जिलों में शुरू हुआ था, लेकिन 2022-23 से इसे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया। 57 जिलों में पहले शुरू किया गया था, और जब शुरू हुआ था मतलब 2017 में, 2022-23 से इसको सभी जिलों 75 जिलों में शुरू कर दिया गया। इसके अंतर्गत कई प्रोत्साहन परख योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले नई पहल योजना और सास बहु सम्मेलन योजना और सारथी योजना इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। नई पहल योजना क्या? नवविवाहित जोड़ों के परिवार नियोजन को किट दिया जाता है इसके अंतर्गत। अच्छा, इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है? जनपदों की प्रजनन दर में कमी लाना इसका लक्ष्य है। किसका? कौन सी योजना है? मिशन विकास परिवार योजना। ठीक,
इसका लक्ष्य ये है कि उस जनपद की, जिस जनपद में योजना कार्य कर रहा है, उसका प्रजनन दर कम करना। अच्छा, जब प्रजनन दर कम होगा तो जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगा। ठीक, ये तो एकदम जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% जान लीजिए, किसी न किसी पेपर में आएगा, चाहे बीपीओ में हो चाहे जूनियर असिस्टेंट में हो। हार्ड कुक्ड मील योजना, इसका डेट भी याद कर लीजिए, 24 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था। किस स्थान से शुरू किया गया था? अयोध्या, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का कंपोजिट स्कूल था, उसी में शुरू किया गया था 24 नवंबर 2023 को। योजना के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट बना बना के। आंगनबाड़ियों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो कितने वर्ष के बच्चे रहेंगे? 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष, मतलब छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जो जाते हैं। प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न गर्म पका भोजन के रूप में दिया जाएगा। तो प्रत्येक लाभार्थी को कितना ग्राम भोजन दिया जाएगा? प्रतिदिन 70 ग्राम। ये भी डाटा याद कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 80 लाख बच्चे को लाभ मिलेगा। तो कितने लाख बच्चे इसके अंदर आने वाले हैं? 80 लाख। और 35 जिलों के 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारशिला रखी गई 3401। आगे क्या है? और इसके अंदर खर्च की बात करें, 403 करोड़ रुपया टोटल खर्च आएगा। और इसके क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से विभाग हैं इस योजना के लिए देख लेते हैं। तो ज़्यादा बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, तो इसके अंदर बाल विकास तो आएगा ही, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। और स्कूल की बात हो रहा है तो शिक्षा विभाग तो रहेगा ही, बेसिक शिक्षा विभाग। और पंचायती राज विभाग भी इसमें शामिल है, नगर विकास भी शामिल है, खाद्य एवं रसद विभाग भी शामिल है। देख लीजिए कितने विभाग शामिल है, 5 विभाग। तो ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट्स बना लीजिए। हार्ड कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 से अयोध्या से शुरू किया गया। ठीक, अब देख लेते हैं अगला योजना, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये क्या है? जैसे आप नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, पहले समझ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी बनने से चूक गए थे, उनको अब लाभ मिलेगा किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मतलब जो प्रधानमंत्री वाले योजना, जन आरोग्य योजना से बच गए, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फायदा मिलेगा। ठीक, फिर इन सब के लिए इस योजना को शुरू किया गया, मतलब जो प्रधानमंत्री वाले से वंचित रह गए हैं। शुरू कब किया गया था? मार्च 2019 में। और सबसे जो बड़ी बात है ना, यह योजना राज्य वित्त पोषित है 100%। मतलब जितना भी इसमें पैसा खर्च होगा सब राज्य सरकार उठाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार अपना उठाएगा। ठीक, 5 लाख तक कैशलेस इलाज इसके अंतर्गत होगा, एकदम निःशुल्क। कितना रुपया रखा गया है? 5 लाख रुपया। तो योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू किया गया था? मार्च 2019 में। क्यों शुरू किया गया था? क्यों? रीजन क्या था? रीजन यह था कि ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं, उनको इस योजना से जोड़ने के लिए शुरू किया गया। और यह योजना 100% राज्य वित्त पोषित है और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, निःशुल्क इलाज किया जाता है। अगला योजना जो पेपर में आ भी गया है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अच्छा, मातृभूमि
नाम से लग रहा है कि अपने मातृभूमि से लगाव होनी चाहिए ना। इसको कौन शुरू किया है? पंचायती राज विभाग। इसमें देखिए 2 पार्ट हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, एक तो शहरी क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण के लिए 2021 में शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी के लिए 2023 में शुरू किया गया। गांव में ग्रामीण के लिए 21 और शहरों के लिए 23 में शुरू किया गया। अब देख लेते हैं इसमें जो धनराशि होगा किस अनुपात में होगा? 60:40, मतलब 60% तो राज्य सरकार खर्च करेगी और 40% लाभार्थी खर्च करेगा। तो यही रेशियो शहरों में भी है। ठीक, अब इसमें आपको बता दें कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांव के सुविधा संपन्न लोग जो शहरों में विदेशों में रह रहे हैं गांव के विकास में योगदान कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ये लाइन पूछा गया था पेपर में। तो मातृभूमि योजना के लिए एक सोसाइटी बनेगा, क्या नाम होगा? उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी होगा ना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होंगे ना मुख्यमंत्री होंगे और जो उपाध्यक्ष होंगे पंचायती राज मंत्री होंगे, इसीलिए योजना इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऐसा योजना जिसका खुद अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसके उप अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान है? पंचायती राज मंत्री। अच्छा, इसमें आपको समझ में नहीं कि किस लिए ये योजना शुरू किया गया था ना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। फिर से आपको संक्षेप में बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी है ना, वो विदेशों में रह रहा है, उसके पास पैसे बहुत हैं, तो क्या कर सकता है? अपने गांव में पंचायत भवन बनवा सकता है, ठीक, बारात घर बनवा सकता है, लाइब्रेरी बनवा सकता है, खेल का मैदान बनवा सकता है ना, अस्पताल बनवा सकता है और उठने बैठने की जगह बनवा सकता है जहाँ सार्वजनिक स्थान हो, मार्केट बनवा सकता है ना, जहाँ ग्रामीण लोग अपना सामान बेच सकते हैं। तो ऐसे जगहों का जब विकास होगा किसके द्वारा? जो विदेश में है, जो अपने मातृभूमि में कुछ काम कर रहा है, तो उसका नाम अपने पूर्वज के नाम पर रख सकता है। ठीक, जैसे मान लेते कोई पंचायत घर बनवा दिया, बारात घर बनवा दिया, तो उसका नाम अपने दादा परदादा के नाम पर रख देगा, उसका भी नाम हो जाएगा, उसका भी सम्मान बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए 100% में से केवल सरकार 40% ही खर्च करेगा, बाकी जो 60% आप खर्च करोगे। ठीक, और आगे क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। प्रस्ताव कब आया था? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता दिया जाता है। तो 2023 में शुरू किया जाता है। जैसे असंगठित क्षेत्र में कोई श्रमिक है, उनकी मतलब दुर्घटना हो जाती है, तो इसके अंतर्गत उसको लाभ मिलेगा। तो अधिकतम कितने रुपए का लाभ मिलेगा? 2 लाख रुपए का। और आर्थिक सहायता जो है 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। ठीक, अब क्राइटेरिया क्या है? ऐसा नहीं कि थोड़ा चोट लग जाए तो भी आपको सरकार 2 लाख रुपया उठा के दे देगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया। अगर मान लेते हैं किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये तो दिया जाएगा ना। और मान लेते हैं 2 हाथ या पैर या 2 आँख खराब हो जाती है तब भी 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर 1 हाथ या 1 पैर खराब हो जाती है तो भी 2 लाख, या 1 हाथ 1 पैर या 1 आँख खराब हो जाती है तब 1 लाख रुपया। और अस्थायी रूप से दिव्यांग अगर हो जाता है, मतलब 55% से लेकर 100% तक, 50% से लेकर 100% तक अगर दिव्यांग है तब भी 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर अस्थायी दिव्यांग है लेकिन कम है, 25% से लेकर 25% से लेकर 50% तक है दिव्यांग, तो कितना रुपया मिलेगा?
50,000 रुपया। तो देख ली क्राइटेरिया कितना ज़बरदस्त है, ऐसे नहीं 2 लाख रुपया दे देगा सरकार। अगला जो इम्पोर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। शुरू कब हुआ था? ये भी 2023 में। इसमें जो बीमा कवर होगा 5 लाख का होगा और उम्र कितनी है? 18 वर्ष से 60 वर्ष। और लाभ अगर लाभ होने वाले एमएसएमई हैं, उद्यमी हैं, तो कितना का मिलेगा? 90 लाख रुपए। तो इसमें 3 बातें याद कर लीजिए। कौन सा? शुरू कब हुआ था, बीमा कवर कितना है और उम्र सीमा कितनी, बस तीनों में से पूछा जाता है। अगला योजना जो है इम्पोर्टेंट योजना है, कौन सा? मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। इसकी स्वीकृति भी 2023 में मिला। देखिए एकदम लेटेस्ट योजना सब है, तो ये योजना पूछा भी जाता है, 1 आध साल पुराना। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक स्थल को उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा स्थान को चुना जाएगा जिसका उच्च कोटि का विकास किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। जैसे बात है, जो स्वच्छता रहेगा, है ना, विकास रहेगा, तो वहाँ पर्यटक भी आएंगे। जब पर्यटक आएंगे तो वहाँ का विकास होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, है ना। तो नोट में क्या है? परियोजना की न्यूनतम और अधिकतम धनराशि। न्यूनतम धनराशि 25 लाख रुपये खर्च होगा, या 25 लाख से कितना? 5 करोड़, इतना खर्च हो सकता है। और परियोजना की लागत का 50% मतलब आधा वित्त पोषण पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। आधा इसमें खर्चा कौन करेगा? पर्यटन विभाग करेगा, क्योंकि पर्यटन का काम ही हो रहा है। ठीक। अगला पंचायत उद्योग योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायत उद्योग योजना का सूत्रपात 1961 में हुआ। तो पंचायत उद्योग का सूत्रपात कब हुआ था? 1961 में। चिन्हट कहाँ? लखनऊ के पास ही है। पंचायत उद्योग की स्थापना की गई कहाँ? चिन्हट में। पंचायत उद्योगों की स्थापना पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 30 के तहत प्रावधानों के अनुसार किया गया। मतलब जो इसकी स्थापना है, तो पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 31 इसके अंतर्गत किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा गया था पंचायत उद्योग की स्थापना कब हुआ था। 1961-62 में पंचायत उद्योग द्वारा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त समितियां स्थापित करके कारोबार शुरू किया गया। ठीक। तो स्थापना इसका याद कर लीजिए, कहाँ पर है, स्थान याद कर लीजिए, उतना बहुत है। तो अगला श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है। तो उत्तर प्रदेश की जो श्रम विभाग है ना, कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, इसको देखेंगे। तो मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना, तो इसके अंतर्गत लाभ कितने रुपए का मिलेगा? 6,000 रुपये का। शिशु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर पुत्र हैं तो उसको 20,000 रुपये मिलेगा। अगर पुत्री रहेगी तो कितने हज़ार मिलेगा? 25,000। अब इसमें केवल धनराशि पूछा जाता है पेपर में, धनराशि याद कर लीजिए। कन्या विवाह सहायता योजना। ठीक। तो अगर समजाति विवाह होती है तब तो 55,000 रुपये मिलेगा, और अंतरजाति विवाह होने पर 61,000। अगर सामूहिक रूप से विवाह होता है तो वहाँ पर कितने रुपए का सरकार अनुदान देगी? 65,000 का। ठीक। ये राशि याद कर लीजिए, क्योंकि राशि पूछा जाता है अंतरजाति विवाह में कितने रुपए का खर्च होगा, है ना। अगला क्या है? शौचालय योजना। तो शौचालय योजना के अंतर्गत दो किस्त में पैसा मिलता है ना, 6,000 रुपया। तो जायज़ बात है, कुल कितना रुपया हो जाएगा? 12,000 रुपया। तो शौचालय बनाने के लिए सरकार कितना रुपया देता है? 12,000। ठीक। अगला क्या है? महात्मा गांधी पेंशन योजना। यह पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलता है, वो भी कितना? 1,000 रुपये प्रतिमाह। दोनों याद कर लीजिए, कब मिलता है और कितना मिलता है। अगला योजना क्या है? निर्माण
कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि व्यय 25,000 रुपया। अंत्येष्टि का मतलब जान रहे क्या होता है? जो दाह संस्कार होते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो उसको जो दाह संस्कार किया जाता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि। इसके अंतर्गत 25,000 रुपये मिलता है। ज्योतिबा बाई फूले श्रमिक कन्यादान योजना। इसमें क्राइटेरिया की जो श्रमिक हैं, क्योंकि श्रमिक विभाग की सभी योजना पढ़ रहे हैं, जो श्रमिक है उनका वेतन 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब इनको आर्थिक सहायता कितने रुपए का मिलेगा? 51,000 का। और अगला है दंतोपंत हेगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना। इसमें भी जो वेतन है 15,000 रुपये। अधिकतर जो श्रमिक का वेतन है ना 15,000 रुपये निश्चित किया 15,000 रुपये माना गया है। तो आर्थिक सहायता इसमें कितना दिया जाता है? 1,00,000 रुपया। और 15,000 से ज़्यादा इसमें वेतन ना हो तब। राजा हरिश्चंद्र मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना। इसमें वेतन कितना है वही आपको बताना है। श्रमिक के लिए वेतन 15,000 ही, और सहायता कितना दिया जाता है इसमें? 10,000 का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा योजना सहायता योजना। अब इसमें देखिए डिग्री पाठ्यक्रम के लिए कितना मिलेगा? 25,000। डिप्लोमा के लिए 15,000 मिलेगा, और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए 10,000 रुपये आपको मिलेगा पढ़ने लिखने के लिए। अगला महादेवी वर्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रयधन योजना। इसमें मैक्सिमम वेतन कितना होना चाहिए मजदूर का? 15,000 रुपया। तब उनको आर्थिक सहायता कितना मिलेगा? स्नातक अभ्यर्थी को 7,500 रुपये किताब कॉपी खरीदने के लिए। श्रवण कुमार पुस्तक क्रयधन योजना, इसमें 12,000 रुपये मिलता है। ठीक, तो दोस्तों जो ये सब योजनाएं हैं छोटी छोटी, इसमें पैसा पूछता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसको वन लाइनर में से बता दे रहे हैं। ये जो 12 वाला क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है। वीर बहादुर हमीद वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, इसका शुरू पूछा गया था। कब शुरू हुआ था? 2012-13 में। आप सब टेस्ट देते होंगे तो वहाँ भी मिलता होगा। और उसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण करना, वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। डेट याद कर लीजिए, 2012-13 में शुरू किया गया था। अगला क्या है? हरित पट्टी विकास योजना 2013-14 में शुरू किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका डेट याद कर लीजिए, 2013-14। वन निगम की वित्त पोषण से 2012-13 से वित्त पोषण कराया जा रहा है। अगला कौन सा योजना है जो कि इम्पोर्टेंट योजना है? SPM निवास कहाँ पर है? जोका में। ये कहाँ? कोलकाता में। SPM का मतलब श्यामा, P का मतलब प्रसाद, M का मतलब मुखर्जी, और जो निवास का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और निवास जो कोलकाता के जोका में है, पूछा गया था पेपर में। अगला क्या है? ग्राम उजाला योजना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मार्च 2021 में शुरू किया गया था। पहले सरकार ने उजाला योजना शुरू किया, बाद में ग्राम उजाला योजना शुरू किया। सबसे पहले कौन सा योजना सरकार चला रही थी? उजाला योजना केवल। बाद में इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? ग्राम उजाला योजना। 2015 में सरकार ने, कौन सा सरकार था? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, उजाला योजना शुरू किया था। कब? 2015 में केंद्र सरकार उजाला योजना शुरू किया था। गांव में इस योजना की पहुंच न होने के कारण सरकार ने 2021 से बिहार के आरा जिले से ग्राम योजना शुरू किया। ठीक, लागू करने की एजेंसी कौन सी है? CELS
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक। और आपको बता दें उजाला योजना के बारे में। उजाला का पूरा नाम पेपर में पूछा गया है। तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। और आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में इसे वाराणसी से शुरू किया गया उजाला योजना को। कहाँ से? वाराणसी से। तो दोस्तों ये योजना यहाँ तक ख़त्म होती है। तो और आपके लिए योजना लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट ऐसे डिटेल में। तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।